गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेरी वेरी मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, पीछे के वीडियो में हमने रीडिंग कर ली थी कि इसके अंदर बताया था कि किस प्रकार स्वामी को उनके पिताजी अंधेरे कमरे के अंदर सोने के लिए बाध्य करते हैं और अंत में वह लड़का तैयार हो जाता है सोने के लिए। लेकिन लड़का वो अपने पिताजी से कुछ क्वेश्चंस करता है। पहले पूछता है कि क्या मैं दरवाजे अंधेरे कमरे के अंदर रोशनी को जला सकता हूँ, तो उनके पिता ने मना कर दिया। उसके बाद पूछा कि क्या मैं दरवाजे को खुला छोड़ सकता हूँ, तो उनके पिताजी ने कहा कि हाँ, कम से कम दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हो, लेकिन रात्रि को आपको यहाँ से उठकर अपनी दादी माँ के पास जाकर नहीं सोना है। अब आगे देखिए इसके बाद क्या हुआ। एज द नाइट एडवांस्ड, जो ही रात्रि आगे बढ़ी, यानी रात्रि हो गई, एडवांस यानी बढ़ना होने के लिए, यानी वह लड़का है वह अंधेरे कमरे के अंदर सो गया। सोने के बाद जो ही रात्रि हुई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर के अंदर गहरी शांति छा गई। साइलेंस चुप्पी या शांति के लिए, डीप यानी गहरी, यानी जो ही धीरे धीरे रात्रि आगे बढ़ी तो घर के अंदर बिल्कुल शांति हो गई। हिज हार्ट बीट फास्टर, अब उस लड़के का हृदय तेजी से धड़कने लगा। हार्ट होता है हृदय, बीट धड़कने के लिए, फास्टर यानी तेजी से, यानी जो ही धीरे धीरे रात्रि बढ़ी घर के अंदर बिल्कुल चुप्पी या शांति छा गई और लड़के का हृदय तेजी से क्या होने लगा, धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, अब उस लड़के ने यानी स्वामी ने शैतानों की या भूतों की जितनी भी कहानियाँ थी अब उनको याद आने लगी। रिमेंबर याद करने के लिए, स्टोरीज कहानियों के लिए, डेविल्स शैतानों की, एंड घोस्ट्स और भूतों की, यानी अब वह सो गया उस अंधेरे कमरे के अंदर। जो ही रात्रि हुई अब उनको डर लगने लगा और धीरे धीरे शैतानों की और भूतों की कहानियाँ उनको याद आने लगी। ही हैड ईयर्ड इन हिज लाइफ, जो कहानियाँ उन्होंने अपने जीवन के अंदर पहले सुनी थी। ईयर्ड होता है सुनना, लाइफ यानी जीवन के अंदर। हाउ ऑफन हैड हिज चम, कि किस प्रकार उनका एक मित्र, चम किनके, मित्र के लिए, यानी अब पुरानी कहानी बता रहा है कि डरावनी कहानियाँ जो पहले बचपन में उन्होंने सुनी थी वो याद आने लगी। अब बता रहा है कि हाउ ऑफन हैड हिज चम, कि प्राय कैसे उसका एक मित्र, हाउ होता है कैसे, ओपन होता है प्राय, चम यानी मित्र, मनी यानी मित्र का नाम क्या था, मनी। सीन दी डेविल इन दी बेनियन ट्री, यानी बरगद के वृक्ष के नीचे एक शैतान को देखा। सी देखना, सीन देखा, डेविल के लिए शैतान के लिए, बेनियन ट्री ने बरगद के वृक्ष के लिए। एट इज स्ट्रीट एंड, अपनी गली के अंत में एक पेड़ के नीचे, ट्री होता है पेड़, स्ट्रीट होती है गली, एंड यानी अंत में, यानी ये उनको एक पुरानी कहानी याद आई कि बचपन में कैसे उनके एक मित्र था जो कौन था, मनी, उन्होंने उनकी गली के अंत में एक पेड़ के नीचे कैसे एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक शैतान को देखा था। वह कहानी अब उनको याद आ गई। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनि समीज फादर, किस प्रकार बेचारा जो मुनि समी था उनका पिताजी, पुअर किनके, बेचारे के लिए, यह एक दूसरा जो उसका मित्र है, किसका, स्वामी का, उनका क्या नाम उसके फ्रेंड का, कि मुनि समी, भी कैसे बेचारा जो मुनि समी था उनका जो पिताजी था, हु स्पेट आउट ब्लड, कि हु स्पेट आउट ब्लड, कैसे उनका रक्त बह रहा था, ब्लड किने, रक्त के लिए। बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्प्लेस्ड हिज चीक, कि एक शैतान ने नदी के पास यानी उनकी गाल पर एक चांटा लगाया था। एज होता है किनारा, रिवर होती है नदी, नियर होता है पास में, स्लेब यानी थप्पड़ मारने के लिए, चिक किन के लिए दिए, गाल के लिए। भी कैसे मुनि समी था उनके पिताजी के चेहरे से रक्त बह रहा था, रक्त निकल रहा था, कि वहाँ पर नदी के किनारे शैतान ने क्या किया, उनके पिताजी को थप्पड़ लगाया था। When he was returning home late one night, कि एक रात्रि को देरी से जब वह घर लौट रहा था। रिटर्न का अर्थ क्या होता है, लौटना, लेट के लिए देरी के लिए, वन नाइट यानी एक रात्रि। कौन है,
कि स्वामी का जो फ्रेंड है, सेकंड जो फ्रेंड है मुनिस्मी, उनके पिताजी के बारे में बातचीत चल रही है कि एक रात्रि को वह देरी से घर लौट रहा था और कैसे एक शैतान से, उनका डेविल से यानी सामना हुआ और कैसे उनको यानी चोट पहुंचाई। एंड सो ऑन, और ऐसे ही आगे, सो ऑन करके ऐसे आगे, एंड ऑन दिस थॉट्स कंटिन्यूड, कि उनके विचार है वो लगातार बढ़ते गए। थॉट विचार के लिए कंटिन्यूड यानी बढ़ना, यानी इस प्रकार स्वामी के विचार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ही वॉज फेंट विद फियर, अब वह डर या भय से बिल्कुल मूर्छित हो चुका था। फेंट का अर्थ क्या होता है? मूर्छित होना। फियर के डर या भय से, यानी अब वह डर या भय से क्या हो चुका था? मूर्छित हो चुका था। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन दी वॉल। ए रे ऑफ लाइट, रोशनी की एक किरण। रे का अर्थ क्या होता है? किरण। लाइट क्या होती है? रोशनी। यानी रोशनी की एक किरण फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, यानी गली के अंदर जो लाइट या रोशनी जल रही थी उसकी एक किरण स्ट्रेड इन, अंदर गिर रही थी। यहाँ पर स्ट्रेड किन के लिए दिया है? गिरने के लिए। इन यानी अंदर। मैंने बताया कि बाहर गली के अंदर जो रोशनी जल रही थी, लाइट जल रही थी, उनकी एक किरण अंदर गिर रही थी। एंड कास्ट शेडोज ऑन दी वॉल, और उसकी परछाई और दीवार के ऊपर गिर रही थी। शेडो का तो परछाई, ऑन दी वॉल, वॉल का क्या होता है? दीवार। यानी बाहर जो गली के अंदर रोशनी थी और उस रोशनी की एक किरण कहाँ पर? कमरे के अंदर गिर रही थी, और उसकी जो परछाई वो कहाँ पर गिर रही थी? दीवार के ऊपर गिर रही थी। थ्रो द स्टिलनेस, इस चुप्पी या शांति के दौरान। थ्रो का अर्थ है उस समय के दौरान, बीच की बात बताइए। थ्रो द स्टिलनेस, इस शांति के दौरान। स्टिलनेस का अर्थ क्या है? शांति के लिए। कि उस चुप्पी या शांति के दौरान ऑल काइंड्स ऑफ नॉइस रीच्ड हिज ईयर्स, कि उनके कानों के अंदर सभी प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यानी रात्रि का समय था, सभी लोग सो चुके थे, चारों तरफ स्टिलनेस यानी शांति छाई हुई थी। लेकिन इस शांति के अंदर जो आसपास की सभी प्रकार की आवाज़ें उसके कानों के अंदर पहुंच रही थी। ऑल काइंड करके सभी प्रकार के लिए, नॉइज किन के लिए? आवाज़ों के लिए। रीच होता है पहुँचना, यानी आसपास उस चुप्पी या शांति के अंदर जो आवाज़ें आ रही थी उसके कानों के अंदर गिर रही थी। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज़। जैसे रात्रि का समय होता है, बिल्कुल शांति होती है, तो हम सुनते हैं घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या सुनाई दे रहा था उनको? टिकिंग का अर्थ कहते हैं टिक टिक की आवाज़ के लिए। क्लॉक यानी घड़ी, यानी उनको घड़ी की टिक टिक यानी सुइयों की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रसल ऑफ ट्रीज, हवा के अंदर पेड़ों के यानी हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रसल यानी अफरा तफरी, यानी यहाँ सरसराने की आवाज़ के लिए दिया है। रसल का अर्थ कहते हैं सरसराने के लिए। ऑफ ट्रीज यानी हवा के अंदर रात्रि के दौरान पेड़ हिल रहे थे, उसकी सरसराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्नोरिंग साउंड्स, खराटे लेती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। स्नोरिंग का अर्थ खराटे लेना, साउंड्स यानी ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स अम्बिंग, और कुछ रात्रि के जो कीड़े है वो भिनभिना रहे थे। वेग होता है अस्पष्ट, सम होता है कुछ, इंसेक्ट्स के लिए कीड़ों के लिए, अम्बिंग क्या होता है? भिनभिनाना। यानी रात्रि के दौरान कुछ कीड़े भिनभिना रहे थे अस्पष्ट रूप से। वेग का अर्थ क्या थी यहाँ पर? अस्पष्ट के लिए। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, स्वामी ने अपने आप को कंबल से ढक लिया। यानी अब उन्होंने कंबल को ओढ़ लिया। कवर होता है ढकना या ओढ़ने के लिए, हिमसेल्फ यानी स्वयं, ब्लैंकेट यानी कंबल के लिए। कि स्वामी ने कंबल से ढक लिया यानी कंबल ओढ़ लिया। एज इफ इट वर एन आर्मर, जैसे कि वह उनका एक कवच हो। आर्मर का अर्थ क्या होता है? कवच के लिए। भी अब स्वामी ने कंबल को ओढ़ लिया यानी अपने ऊपर डाल लिया। उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसके ऊपर क्या हो? कवच हो। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से ढक लिया। कि कंप्लीट यानी पूर्णतः, कवर होता है ढकना, कि उन्होंने अपने आप को चारों तरफ से अच्छे ढंग से ढक लिया। दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ
एवरी मोमेंट, कि वह प्रत्येक क्षण बड़ी ही मुश्किल से तेजी से श्वास ले रहा था। हार्डली, मुश्किल के लिए, ब्रेथ यानी श्वास, यानी एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण, यानी प्रत्येक क्षण वह बड़ी मुश्किल से श्वास ले रहा था। बड़ी मुश्किल से श्वास लेने का अर्थ है कि बहुत ही धीरे धीरे श्वास ले रहा था। ही एक्सपेक्टेड दी डेविल्स टू कम अप, उन्होंने ऐसी आशा की कि शैतान है वो आ गया। एक्सपेक्ट होता है आशा करना, डेविल शैतानों के लिए, टू कम यानी उन्होंने शैतानों के अंदर आने की आशा की। एंड क्लच एट हिज थ्रोट, और उन्होंने ऐसा सोचा कि आते हुए उनके गले को क्या कर लेंगे, जकड़ लेंगे। क्लच होता है कसकर जकड़ना, पकड़ना, थ्रोट होता है गला, यानी अब उन्होंने उसी क्षण ऐसा सोचा, विचार किया, आशा की कि शैतान है वो अंदर आएंगे और आकर कसकर गले को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और कैरी हिम अवे, या फिर उसको वहाँ से उठा कर ले जाएंगे। कैरी का तो क्या होता है, लेकर जाना, हिम अवे यानी दूर, यानी या फिर उनको उठाकर यहाँ से दूर ले जाएंगे। देयर वॉज द इंस्टांस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, उनकी 4थी क्लास का जो मित्र था पुराना, उनका उनके सामने एक उदाहरण भी था। इंस्टांस का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। ओल्ड फ्रेंड ने पुराने मित्र के लिए, कि ऐसा उसके सामने एक उदाहरण था कि जब वह 4थी कक्षा के अंदर पढ़ता था तो उनका जो पुराना जो मित्र था, उनका एग्जाम्पल यानी इंस्टांस यानी उदाहरण था। वो सडनली डिसअपियर्ड, उसका मित्र वो अचानक गायब हो गया था। सडनली होता है अचानक, डिसअपियर्ड क्या होता है, गायब होना। एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाई ए घोस्ट टू सेम और नेपाल, और ऐसा कहा गया कि भूत है उसको कि सेम या नेपाल देश के अंदर उठाकर ले गया। यानी उसका उदाहरण बताया कि ऐसे उनका जो पुराना मित्र था और अचानक वह गायब हो गया था। गायब होने का मुख्य जो रीजन, कारण क्या बताया कि घोस्ट का कहते हैं यहाँ पर भूत के लिए, कैरी यानी लेकर जाना, कि वह किसी सेम और नेपाल के अंदर उसको उठाकर ले गया। स्वामी रेडली गोट अप, अब स्वामी वो जल्दी से उठ गया। एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर दी बेंच, और अपने बिस्तर को उन्होंने टेबल के नीचे बिछा लिया। स्प्रेड होता है फैलाना, बिछाने के लिए, बेड बिस्तर के लिए, अंडर या नीचे, यानी अब उसको डर लगने लगा और स्वामी जल्दी से वहाँ से खड़ा हुआ। अरी का अर्थ क्या होता है, जल्दी करना, गोटअप यानी खड़ा हुआ, कि स्वामी वो जल्दी से वहाँ से खड़ा हुआ। एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और उन्होंने टेबल के नीचे अपने बिस्तर को क्या कर लिया, फैला लिया। स्प्रेड करके फैलाना। एंड क्राउस्ट देयर, और अपने घुटनों को मोड़ कर वहां पर लेट गया। क्राउस्ट क्या होता है, घुटनों को मोड़ने के लिए। इट सीम्ड टू बी ए मच सेफर प्लेस, अब उन्होंने इस स्थान को काफ़ी सुरक्षित महसूस किया। सेफर सुरक्षित, प्लेस यानी स्थान, मच यानी अधिक। कहाँ पर, कि टेबल के नीचे अपने बिस्तर को फैलाकर लेट गया और टेबल के नीचे जो छिपकर सो गया। अब उन्होंने इस स्थान को कैसा महसूस किया, बिल्कुल सेफ यानी सुरक्षित महसूस किया। सीम का अर्थ क्या होता है, प्रतीत के लिए, महसूस के लिए। मोर कॉम्पैक्ट, अधिक संघन, मोर क्या होता है, अधिक, कॉम्पैक्ट है संघन के लिए। एंड रीअश्योरिंग, और काफ़ी सुनिश्चित या सुरक्षित स्थान महसूस किया। रीअश्योरिंग की नहीं, सुनिश्चित या आश्वास्त के लिए। ही शट हिज आइज टाइट, अब उन्होंने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। शट होता है बंद करना, आइज आंखों के लिए, टाइट यानी कसकर। अब उन्होंने वहाँ पर नीचे लेट गया और कंबल को ओढ़ लिया और उन्होंने आंखों को कसकर बंद कर लिया। एंड एन सेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और एक बार पुनः दोबारा फिर उन्होंने अपने आप को कंबल के अंदर बंद कर लिया। एन सेज्ड यानी बंद करने के लिए, इन सेल्फ यानी स्वयं को, ब्लैंकेट यानी कंबल में, वंस अगेन यानी एक बार पुनः दोबारा, एक बार पुनः दोबारा उन्होंने अपने आप को कंबल के अंदर क्या कर लिया, बंद कर लिया। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, और फिर उन्होंने ऐसा जाना कि वह गहरी नींद के अंदर सो गया हो। अननोन होता है जानना, हिमसेल्फ स्वयं को,
फैल महसूस किया एस्लीप यानी गहरी नींद में, यानी कंबल को उन्होंने कसकर ओढ़ लिया, नीचे लेट गया घुटनों को मोड़कर, और अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वह गहरी नींद में सो रहा हो। एंड इन स्लीप, जब वह सो रहा था यानी नींद में था, ही वॉज रेक्ड विद नाइटमेयर्स, अब उनको बुरे सौपन आने लगे। नाइटमेयर है दू या बुरे सौपन के लिए, यानी अब उसको नींद आ गई, नींद आने के बाद उनको एक बुरा सौपन आया। तो सौपन क्या था? ए टाइगर वॉज चेसिंग हिम, कि एक बाघ है वो उनका पीछा कर रहा था। टाइगर किने? बाघ के लिए। चेस का अर्थ कहते हैं पीछा करना, यानी अब स्वामी को नींद आ गई, नींद आने के बाद उनको नाइटमेयर यानी एक बुरा सौपन आया, और सौपन के अंदर उन्होंने क्या देखा? ए टाइगर वॉच चेसिंग हिम, और उन्होंने सौपन में देखा कि एक बाघ है वो उनका क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टूक टू दी ग्राउंड, और उनके पांव वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, यानी ग्राउंड से चिपक रहे थे। फिट पांव के लिए स्टूक होता है चिपकना, ग्राउंड यानी मैदान के लिए, यानी एक टाइगर उनका चेस कर रहा था, पीछा कर रहा था, लेकिन उनके पांव वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, यानी ग्राउंड से चिपके हुए थे। कहने का अर्थ है वह आगे भाग नहीं पा रहा था। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप, उन्होंने निराशा से बचने का प्रयास किया। डेस्परेटली निराशा के लिए, ट्राई होता है प्रयत्न या प्रयास करना, एस्केप किन्हें? बचने के लिए, यानी उन्होंने निराशा पूर्वक बचने का प्रयास किया। बट हिज फिट वुड नॉट मूव, परंतु उनके पांव वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिट पांव के लिए, मूव का अर्थ क्या है? बढ़ने के लिए, कि वह निराशा के साथ बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके पांव आगे नहीं बढ़ पाते हैं। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, बाघ है वो उनके पीछे था, बैक ने पीछे के लिए। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, और उन्होंने पीछे टाइगर को अपने पंजों से मैदान को खरोचते हुए सुना। क्लाज किने? पंजों के लिए। ईयर होता है सुनना, स्क्रैच किने? खरोचने के लिए। ग्राउंड यानी मैदान में, यानी जब टाइगर उनका चेस कर रहा था तो उनके पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे, और उन्होंने क्या सुना कि टाइगर जो उनका पीछा कर रहा था अपने पंजों से क्या कर रहा था कि नीचे मैदान को खरोच रहा था। उन्होंने यह आवाज़ भी क्या की? ईयर यानी सुनी। किसने? स्वामी ने। स्क्रैच स्क्रैच, वह बार बार खरोच रहा था। एंड देन ए लाइट थर्ड, तब फिर अचानक रोशनी हो गई। लाइट रोशनी के लिए। थर्ड, स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज, अब स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने का प्रयास किया। ट्राई यानी प्रयत्न या प्रयास करना। बट हिज आइज लिड वुड नॉट ओपन, परंतु उनकी आंखों की पलकें वो नहीं खुल रही थी। आई लिड के लिए आंखों की पलकों के लिए, वुड नॉट ओपन नहीं खुलने के लिए, यानी अब अचानक एक रोशनी सी हुई और उसके बाद स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने का प्रयास किया, लेकिन आंखों की जो पलकें वो क्या नहीं हो रही थी? नहीं खुल रही थी। कब? कि जब वह गहरी नींद के अंदर सो रहा था और उनको एक नाइट मेयर यानी एक बुरा सौपन आया, और सौपन में क्या देखा कि ये टाइगर उनका चेस कर रहा, पीछा कर रहा था। अब वह अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल पा रही है। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, अब उनका जो सौपन था वह लगातार जारी रहा। कंटिन्यू के लिए लगातार, यानी उनकी आंखें नहीं खुल रही थी लेकिन उनका सौपन है वो जारी रहा। 8-3-10 टू कंटिन्यू ऑल इज लाइफ, 8-3-10 टू कंटिन्यू ऑल इज लाइफ, और वह सौपन लगातार उनके जीवन को क्या कर रहा था? धमकी दे रहा था, डरा रहा था। यानी थ्रेट के धमकी के लिए, कंटिन्यू होता है लगातार, ऑल इज लाइफ यानी जीवन के लिए, यानी जो बुरा सौपन आ रहा था उस सौपन के अंदर वह डर रहा था, और यह सौपन इसके जीवन को लगातार क्या कर रहा था? धमकी दे रहा था। स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर, अब स्वामी निराशा के तरह कराने लगा। ग्रोन का अर्थ क्या होता है? कराने के लिए। डेस्पेयर क्या होती है? निराशा। कि अब स्वामी और निराशा के अंदर क्या करने लगा? कराने लगा। कब है? कि उनको बुरा सौपन आ रहा तब। वाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, यह क्या न बचने वाला सौपन था। यानी एस्केपेबल होता है बचने योग्य, इनएस्केपेबल यानी बचने योग्य नहीं, ड्रीम होते हैं सौपन, यानी ऐसा सौपन था जिससे वह नहीं बच सकता था।
विद ए डेस्परेट इफोर्ट ही ओपन हिज आइज। निराशा के साथ प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आंखें खोल ली। डेस्परेट होता है निराशा, इफोर्ट होता है प्रयत्न या प्रयास, ओपन होता है खोलना, आइज आंखों के लिए, यानी निराशा के साथ प्रयास करते हुए अंत में उन्होंने अपनी आंखों को खोल लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रानेज प्रेजेंस एट हिज साइड। अब उन्होंने अपने हाथ को इधर उधर मारा दादी जी को टटोलने के लिए, फील महसूस करने के लिए, यहाँ पर दिया टटोलने के लिए। पुट यानी रखा, एंड यानी हाथ को, ग्रानी यानी दादी माँ के लिए, प्रेजेंस यानी उसको देखने के लिए, उपस्थिति के लिए, एट इस साइड यानी अचानक उनकी आँख खुली। उन्होंने सोचा कि दादी माँ उनके बगल में सो रही थी, तो दादी माँ को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने हाथ को इधर उधर क्या किया, मारा। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उनकी हमेशा की क्या थी, है आदत थी। हैबिट का अर्थ कहते हैं आदत, यानी जब वह रात्रि को जागता था, उनको जाग आ जाते थे, तो अपनी दादी माँ को यानी अपने हाथ से टटोलता, देखता था कि दादी माँ यहाँ बगल में सो रही या नहीं सो रही है। तो हमेशा की तरह उन्होंने आज भी क्या किया, आंखें खुलते ही अपने हाथ को इधर उधर मारा। बट ही ओनली टस्ट दी वुडन लेग ऑफ दी बेंच, परंतु वह केवल उस टेबल की लकड़ी की टांगों को ही छू पाया। ओनली होता है केवल, टच क्या होता है, छूना, वुडन लकड़ी की, लेग ने टांगों के लिए, बेंच यानी उस टेबल के लिए। यानी जब उन्होंने दादी माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर अपने हाथ को मारा, तो उनके हाथ से क्या टकराया, केवल उस टेबल की जो लकड़ी की जो बनी टांगे थी उसको ही छू पाया। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और उनकी अकेलेपन की दशा वापस वहाँ पर आ गई। उनको पता चल गया यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लोनली का अर्थ क्या होता है, अकेलापन। स्टेट होती है दशा, केम बैक यानी वापस आना, यानी इधर उधर टटोला तो उन्होंने देखा कि टेबल से हाथ टकराया, टच किया, और उसकी फिर अकेलेपन की दशा है वो वापस आ गई। उनको पता चल गया यहाँ पर कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। ही स्वीटेड विद ए फ्राइट, अब डर या भय से पसीने से भर गया। स्वीट होता है पसीना आना, फ्राइट क्या होता है, डर या भय, यानी डर के अंदर उसको क्या हो गया, पसीना आ गया। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, अब क्या, यानी सरसराट की आवाज़ थी। उन्होंने सुना उस कमरे के अंदर आवाज़ आ रही थी। अब उन्होंने सोचा कि व्हाट वाज दिस रसलिंग, कि यह सरसराट की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, अब उन्होंने उस टेबल के एज यानी किनारे को, यानी वहाँ से हिलाया। मुंह होता है हिलाना, एज होता है किनारा, ऑफ द बेंच इन टेबल का। एंड स्टेड इन द डार्कनेस, और उन्होंने अंधेरे के अंदर देखना प्रारंभ किया। स्टेयर होता है घूरना या देखना, डार्कनेस यानी अंधेरे में। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, और उन्होंने किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। समथिंग होता है कुछ, मूविंग डाउन के हिलने के लिए, यानी जब उन्होंने टेबल को थोड़ा सा इधर खिसकाया तो उन्होंने अंधेरे के अंदर ध्यान से देखा तो उसको कोई वस्तु या चीज़ उनको हिलती हुई दिखाई दी। ही ले गेजिंग एट इट इन और ऑरर, अब वह डर या भय के अंदर उसको क्या कर रहा था, निहार रहा था, देख रहा था। गेज किन्हें निहारने या देखने के लिए, ऑरर का अर्थ क्या होता है, डर या भय। तो बताया कि अब वह